नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक पवित्र और चमत्कारिक मेहंदीपुर बालाजी महाराज की संपूर्ण कथा लेके आए हैं। चमत्कारिक मेहंदीपुर बालाजी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो भी दूर करते हैं। इसलिए उनके भक्तों को चमत्कारिक मेहंदीपुर बालाजी महाराज की यह कथा अवश्य जाननी चाहिए। चलिए हम ना देरी करते हुए मेहंदीपुर बालाजी महाराज की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान के सवाई माधोपुर और जयपुर की सीमा रेखा पर स्थित मेहंदीपुर कस्बे में बालाजी का एक अति प्रसिद्ध एवं प्रख्यात मंदिर है, जिसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण हेतु यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी यहाँ पर बिना दवा और तंत्र मंत्र के स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और संपूर्ण भारत में आने वाले लगभग 1000 रोगी और उनके स्वजन यहाँ नित्य ही डेरा डाले रहते हैं। बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर नामक स्थान पर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए इन्हें घाटे वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यहाँ पर बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एक तीर्थ होता रहता है, जिसे भक्तजन जलामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यह मूर्ति लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है, किंतु मंदिर का निर्माण इसी सदी में कराया गया है। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुछ चेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे इतना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थककर हार गए और उन्हें अपना यह प्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका वजन करने लगे, लेकिन चमत्कारिक यह चोला कभी मन भर हो जाता और कभी 2 मन हो जाता और कभी कम हो जाता। स्टेशन मास्टर को अतः चोले को बिना लगेज के ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यज्ञ हवन और ब्राह्मण भोज एवं धर्म ग्रंथों का पाठ किया गया। यह ज्योति सारे विश्व का अंधकार दूर करने में सक्षम है। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान भैरव की मूर्तियां भी है। प्रेतराज सरकार जहां दंडाधिकारी के पद पर आसीन है, वहीं भैरव जी कोतवाल के पद पर यहाँ आने पर ही सामान्य जन को ज्ञात होता है कि भूत प्रेत आदि किस प्रकार मनुष्य को कष्ट पहुँचाते हैं और किस तरह सहज ही उन्हें कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों गणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं और शेष प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत ही प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। प्रसाद हमेशा थाली या दोने में रख कर दिया जाता है। लड्डू खाते ही रोगी व्यक्ति झूमने लगता है और भूत प्रेत आदि स्वयं ही उसके शरीर में आकर अपने आप अपने अंदर की आत्माओं से बोलने लगते हैं। स्वतः ही वह हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। कभी वह अपना सिर ढूंढते हैं और कभी जमीन पर लौटते हैं और हाहाकार करते हैं। कभी बालाजी के इशारे पर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है
कभी आग जलाकर उसमें कूद जाता है, कभी फांसी या सूली पर लटक जाता है। मार के तंग आकर भूत प्रेत आदि स्वतः ही बालाजी के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, अन्यथा समाप्त कर दिए जाते हैं। बालाजी उन्हें अपना दूत बना लेते हैं। संकट टल जाने पर बालाजी की ओर से एक दूत मिलता है जो कि रोग मुक्त व्यक्ति को भावी घटनाओं के प्रति सचेत करता रहता है। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रातः एवं सायं लगभग 4-4 घंटे पूजा होती है। पूजा में भजन, आरतियां और चालीसों का गायन होता है। इस समय भक्तगण जहां पंक्तिबद्ध हो देवताओं को प्रसाद अर्पित करते हैं, वहीं भूत प्रेत से ग्रस्त रोगी चीखते चिल्लाते उलट पलट करते रहते हैं और दंड को भोगते हैं। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंड अधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में माने जाते हैं। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। कुछ लोग बालाजी के नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति को ही वहां जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला होता है। इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्त जो देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में। प्रेतराज सरकार को पके चावल का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन प्राय तीनों देवताओं को बूंदी के लड्डुओं का ही भोग लगाते हैं और प्रेम श्रद्धा से चढ़ा हुआ प्रसाद बाबा शहर स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि भक्ति से चढ़ाया हुआ प्रसाद बाबा को अति प्रिय है। कोतवाल कप्तान श्री भैरव भगवान शिव के अवतार में हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर और प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा सिर रहता है। वे कमर में बागंबर नहीं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली की सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें 1 दर्जन रूप प्रमाणिक हैं। भक्तजन भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में आपके भजन, कीर्तन, आरती, चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में उड़द की दाल और बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन बूंदी के लड्डू को ही सिर्फ चढ़ा दिया करते हैं। बाकी समान प्रक्रिया वहाँ के पुजारी करते हैं। सामान्य साधक भी बालाजी की सेवा उपासना कर भूत प्रेत आदि उतारने में समर्थ हो जाते हैं। इस कार्य में बालाजी उसकी सहायता करते हैं। वे अपने उपासक को एक दूत देते हैं जो नित्य प्रति उसके साथ रहता है। कलयुग में बालाजी ही एक ऐसा मात्र देवता हैं जो अपने भक्त की सहज ही अष्ट सिद्धि नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बालाजी की यह रहस्यमय कथा बहुत ही रोचक जनक है, लेकिन वीडियो को ना लंबा करते हुए हम संक्षिप्त भी इसका वर्णन करते हैं। आप इसे सुनिए और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।